बाय। बाय। चलो भाई तत्काल में निकलो यहाँ से। मंदोदरी के शब्दों के प्रकोप से मुझे मूर्छित नहीं होना। योर इंटरनेट स्पाइस एंड फेवरेट स्क्रीनशॉट इन द ग्रुप। हमारा फेवरेट इंटरनेट स्पाइस, हमारा फेवरेट स्क्रीनशॉट, और वो भी तुम। अच्छा, और भी कुछ होगी हमारी? दिलों की चोरनी, प्यार की मोरनी। अरे मनीष मल्होत्रा के कुर्ते की उधड़ी हुई सिलाई तू हमारी फीड पे आने वाली वो इंस्टाग्राम रील है जिसके आने से पहले सेंसिटिव कंटेंट की वार्निंग आनी चाहिए। मैं लेके आई हूँ एक नया सोशल एक्सपेरिमेंट। डेटिंग रियलिटी शो एक नया एक्सपेरिमेंट है? अरे वाडीलाल की टूटी फ्रूटी ये बेवकूफी की रेड लाइट पे बिकती चुतियापे की स्ट्रॉबेरी जैसा एक्सपेरिमेंट ना MTV स्प्लिट्सविला के नाम से पिछले 20 साल से कर रहा है। और जिस दिन मेरे फोन में तुम्हारा स्क्रीनशॉट आ गया ना मल्लिकाए जहालत, उस दिन भैया व्हाट्सएप अनइंस्टॉल और अगले दिन स्मार्टफोन बेच के CDM में फोन खरीद लूंगा और उस पर सांप सीढ़ी खेल लूंगा। Dating apps in my experience have been too shallow. हाँ, ये डेटिंग एप्स तो शैलो हैं, इसीलिए तो ये सेक्सी शैलेंदर इस डेटिंग रियलिटी शो पे आ गया, क्योंकि यहाँ पर तो इसकी गीली कच्ची छाप कुंडली के 36 के 36 गुण किसी हूर की परी से मिल जाएंगे। I wanna come in a real life situation जहाँ रियल लोगों के साथ रियल इंटरेक्शंस हो। बहन चिंकी, तेरे केस में रियल लाइफ इंटरेक्शन सिर्फ दो चीजों की हो रही है, और वो है तेरे घर वालों की इंटरेक्शन शर्मिंदगी से। रियल लाइफ इंटरेक्शन करनी है? अरे रिंकी, अगर तूने 10वीं के बाद किताबों से इंटरेक्शन ना छोड़ी होती ना, तो आज ये जापानी सर्कस में रूसी बंदरिया बन के करतब नहीं दिखाने पड़ते। एडवेंचर मेरा पास्ट था एंड स्टेबिलिटी मेरा फ्यूचर। स्टेबिलिटी मेरा फ्यूचर। स्टेबिलिटी होता है स्टेबिलिटी किंग आर्थर की घिसी हुई तलवार। और जिस तरह तेरी इंग्लिश की स्टेबिलिटी है ना मनमोहन, उस हिसाब से तेरा फ्यूचर स्टेबल नहीं, राम कपूर के मानसिक संतुलन की तरह अनस्टेबल दिख रहा है मुझे। I like guys who own the room. थोड़े से स्वीट, थोड़े से टॉक्सिक। टॉक्सिक लड़का चाहिए शहजादी कम अकल को। अरे एक्टिवा की खराब हेडलाइट विक्की कौशल जैसा कोई ढूंढ ले, नहीं तो अगर कोई सलमान भाई जैसा टॉक्सिक टकर गया ना तो पता चल जाएगा कि टॉक्सिक सिर्फ बोलने में कूल है, रिलेशनशिप में नहीं। और ऑफ कोर्स क्यूट हो मेरे तरफ। क्यूट हो मेरी तरह? पाउडर, लिपस्टिक और लालिमा भी लगा लियो थोड़ी सी ममता। कैसे बनेंगे हम विश्वगुरु? कैसे लड़ेंगे हम चीनियों से जब तक ये हाफ प्लेट नील नितिन मुकेश जैसे लौंडे स्नैपचैट के फिल्टर बनके एक शो से दूसरे रियलिटी शो में पूकी और क्यूटी का लंड ढोला करते घूमेंगे? और अगर उसकी एब्स हुई, सोच के अभी से शर्म आ रही है। ये देखो, मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया था ताकि देश की बेटियां आगे बढ़ के देश का नाम रोशन करें। लेकिन ये देगी मिर्च के पैकेटों को देखो तो जरा, एब्स देख के केक पे लगी मोमबत्ती की तरह पिघली जा रही हैं। मैं यहाँ खुद को ये प्रूव करने आई हूँ कि इस सिचुएशनशिप की जनरेशन में अब भी रिलेशनशिप वाले लड़के जिंदा है। ये कॉमर्स विदाउट मैथ्स वाली शालिनी ना आज तक क्रेडिट व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट में कंफ्यूज होगी। लेकिन इसको क्या प्रूव करना है कि सिचुएशनशिप वाली दुनिया में रिलेशनशिप वाले लड़के एग्जिस्ट करते हैं। अगर करते भी होंगे ना कोमोलिका, तो वो तेरे हाथों अपने रिलेशनशिप स्टेटस की नसबंदी तो नहीं कराएंगे। co-powered by My Muse and Astro Yogi. Co-powered by उर्फी के ये हैप्टिक फीडबैक वाले जर्मन टेक्नोलॉजी से बने एयरबैग अगर मारुति अपनी स्विफ्ट में लगा देना तो उस गाड़ी की क्रैश रेटिंग 1 स्टार से 5 स्टार हो जाए। उर्फी लाइफ जैकेट पहनती नहीं है, उसने इनबिल्ट करा ली है। जहां डूब के मरने का खतरा हुआ, अपने आप ही होठों में इतनी हवा भरी हुई है कि करके ऊपर आ जाएगा मुंह पानी से। देखो ये तो अच्छे कपड़े पहन के ना अपनी रील्स काट लेती है। अबे 50% ऑफ अर्जुन कपूर, अगर तू ये बोल देता ना कि तेरे जोक्स असली में अच्छे हैं और तेरी इरिटेटिंग हंसी इरिटेटिंग नहीं है तो मैं वो भी मान लेता। पर उर्फी जावेद अच्छे कपड़े पहनती है, ये तो अगर मिस्र की मम्मियां खड़ी हो उठे और मुझे श्राप देने की धमकी भी देना, मैं तब ना मानूं। जो अच्छे को कपड़े उतार दे, फोड़ दे, खत्म कर दे। किसके कपड़े फाड़ रहे हो तुम? अरे पी फॉर प्रियंका, नाड़ा उसका ढीला होता है जो पजामा पहनता है। किसके कपड़े फाड़ रहे हो? बटन उसका टूटता है जो शर्ट पहनता है, और कपड़े उसके फटते हैं जो कपड़े पहनता है। और तुम जो दूध की थैली, सीमेंट के कट्टे और पुराने पेटीकोट में से काट के अफगानी लंगोट बनाती हो ना, उनको कपड़े नहीं बोलते। एक्सपेक्ट किया था कि सबसे पहले आप ही होगे। हाँ, मैं ही सबसे सुंदर हूँ ना। एक मिनट मनोहर लाल शर्मा, थांबा, रिवर्स ले, बैक मार। क्या बोला? मैं ही सबसे सुंदर हूँ ना। मैं ही सबसे क्या हूँ? सुंदर हूँ ना। सबसे क्या? सुंदर हूँ ना। मैं ही सबसे सुंदर हूँ। तू सुंदर नहीं राजू रामपुरा, तू हैंडसम है, हैंडसम।
हाय गाइस, मैं उशांतनु। और क्या तुमने कभी सोचा है कि केआरके और पूजा मिश्रा का अगर बच्चा हो तो वो कैसा होगा? कभी सोचा है कि थारा भाई लोडिंदर और पूनम पांडे का बच्चा हो तो वो कैसा होगा? और कभी सोचा है कि अगर शेरलिन चोपड़ा और टट्टी खाऊ पुनीत सुपरस्टार का बच्चा हो तो कैसा होगा? अपने चिया सीड जितने दिमाग पे जोर डाल के सोचने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो बच्चा इस शो जैसा होगा। वेलकम टू एंगेज। इस शो में हो रहे टास्क को देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि हम आजाद नहीं 3 गुला लगान देते और 4 हंटर खाते ही अच्छे थे। थोड़ा डर्टी सा पुतला है, आप ही लोग को तो इसको साफ करना है थोड़ा दम लगा के। इस शो के छठी फेल पीटी पास कंटेस्टेंट्स का छोटा दिमाग, लंबी जबान और एटीट्यूड के भारी भारी आंट देख के आपको यकीन हो जाएगा कि एक तमीजदार और बदतमीज औलाद में सिर्फ एक झाड़ू और चप्पल की पिटाई का फर्क है। मेरा नाम है आजमा फला, मैं बहुत ज्यादा मुंहफट हूँ। इस शो के होस्ट्स के जोक सुनकर इस शो में आपको यकीन हो जाएगा कि हमारे देश के कोर्ट्स ने कॉमेडियंस की गांड फाड़कर गोभी का फूल क्यों कर रखी है। इसके स्टैंड अप से ज्यादा छोटे इसके लव अफेयर्स होते हैं। हंसो भाई, थाई चिली पेपर ने जोक मारा, लॉफिंग इन 3 2 1 गाइस। तो आज हम करेंगे इन धीपिटी के छपरियों की क्रेनियोटमी, यानी कि कपाल का एक छोटा सा भाग काट कर अंदर झांकेंगे कि कपाल में दिमाग है या भूसा। ऑनेस्टली सेइंग में तो इस शो में आपको देखने को मिलेंगे ऐसे बस अड्डा छाप शायर जिनकी शायरी सुन के मिर्जा गालिब अपनी कब्र में 3 बार गुलाटी मार के 2 बार और मौत को गले लगा ले। लोगों ने कहा बेवफा है वो, हमें लोग गलत लगे, सिर्फ वही सही लगी, सारे सितम गलत लगे। साथ निभाने के वादे थे हमारे, जब उसे कोई और मिला उसे हम गलत लगे। अबे बस कर जा, गुलजार के घुटनों के दर्द अब क्या गर्दन काटेगा हमारी अपनी शायरी से। इस शो में आपको देखने को मिलेगा कि चुम्मा चाटी, गाली गलोच और नंगपन बहुत ही स्ट्रांगली एनकरेज है, लेकिन दिमाग चलाना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। ये भाई डेविल लिखवाया था, साढ़े ने डेविल लिख दिया। ये कटोरा कट मोंटी दिल्ली का वही लौंडा है जो नॉर्थ गोवा जाके नारियल पानी बेचने वाले से पूछता है रशियन कहां मिलेगी, गांजा कहां मिलेगा, और फिर भाड़े की थार को बीच पे चलाता है और छिक्के पिटता है शेक वालों से, और फिर दिल्ली वापस आए कहता है कुछ नहीं है मैं तो जाऊंगा थाईलैंड अगली बार। और इस शो में आपको देखने को मिलेगा कि बहंगे कैसे काड़ों को और पॉकेट मार कैसे चप्पल चोरों को जज करते हैं। एवरीथिंग इज मिसिंग, तो लुक्स के लिए आई वुड रेट 2। अजमा फला लड़के को बोल रही है कि तू अच्छा नहीं दिखता, मतलब अब बंजर जमीन बोलेगी किसान को कि तेरे को खेती नहीं आती। लोग पर्सनल ग्रोथ के लिए कोर्सेज करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, सोलो दुनिया घूमते हैं, लेकिन है वो तो पढ़े लिखों का काम है। इस शो में आए LLB के एस्ट्रोफिजिक्स के ग्रेजुएट तो ये लकवा मारी का शो करना चाहते हैं पर्सनल ग्रोथ के लिए। और दूसरा ऑब्वियसली पर्सनल ग्रोथ। इनमें से आधे से ज्यादा कंटेस्टेंट आज भी घर वालों की छाती पर मूंग दल रहे होंगे, कभी डबल टोन्ड दूध लाने के पैसे तक नहीं दिए होंगे घर पर, लेकिन शो में आके इनको पैसे कमाने क्यों? ताकि इन भीगे छोलों को लड़कियां बाबू बोले। जब जेब में होगा पैसा तो वो भी बोलेगी मेरा बाबू है कैसा। अबे चला जा गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का जॉन अब्राहम। एक ऐसा रियलिटी शो जिसको देखकर घर पे पिटने वाले होटल मैनेजमेंट और BJMC के भटके हुए बच्चों का मुंह से शीघ्र पतन हो जाए और उस शो को देख के उन्हें लगे कि हमारा फ्यूचर भी सिक्योर है। वो सब कुछ इस शो में है, जैसे कि बात बात पर अपनी उम्र को गलत बता देना। मुझे लगा था ये 25-26 साल की होगी, फिर से जब बताया 20 की है तो मेरे को बहुत मैच्योर लगी है। भाई ये सर्पनाक 26-27 का ही है, आधार कार्ड पर इस शो के लिए 20 साल का हो गया है। जैसे चाहे गली के धोबी की लड़की ना पूछे, लेकिन मुंह फाड़ के बोल देना है कि लड़की पटाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। यार लड़की पटाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। या किसी कीर्तन मंडली में ना चम्मच से ढोल की पीटता होगा और शो में अपने आप को कूल बनने के लिए बता रहा रेमो डिसूजा की फ्रेंची हूं मैं। जैसे कि इंट्रो के नाम पर हर बार ये बोल देना कि मैं क्यूट हूं, मैं इंटोसेंट हूं, मेरे ठुड्डी के गड्ढे में सीलमपुर और मायापुरी के लौंडे अपनी स्प्लेंडर दे मारते हैं। लड़कियों जरा मुझसे संभल के रहना, मैं आ रही हूँ सबका पत्ता काटने। बीवेयर हो जाएंगे हम, पहले कुत्ता खांसी ठीक कर ले सिमरन अपनी। और जैसे कि खुद का चेहरा पिसी अदरक जैसा क्यों ना हो, लेकिन पार्टनर चाहिए इनको जैपनीज बोबा टी जैसा। मुझे चाहिए कि बंदा गुड लुकिंग भी हो, साथ में रिच भी हो। घर कैसा लगा पहले बताइए आप लोगों को? भाई गाइस लविंग द हाउस। ऐसे घर में पहले कभी रहे हो? अबे बिना पनीर के भटूरे, अगर वो ऐसे घर में रहने वाले होते तो क्या वो ऐसे शो में आते? ये भंडारे से रोटी चुराने वाली जनता है, मेन्यू से स्टार्टर और मेन कोर्स ऑर्डर करने वाली नहीं। पैसे वाला लड़का अगर मुझे यहाँ मिल जाए तो शायद मेरा उसी दिन रोका हो जाएगा। बन गया ना शो और कंटेस्टेंट्स का मैच। इबोला चला गया, सार्स चला गया, यहाँ तक कि कोविड भी चला गया, लेकिन ये छोटी मिर्ची का अचार अजमा फला आज तक एक रियलिटी शो से दूसरी रियलिटी शो अपने दिन की दिहाड़ी इकट्ठी करती घूम रही है। 5 लाख तक खर्चा कर सकते हो मुझ पे? अरे इस सब गोल के पैकेट सफेदी उस दीवार पे करी जाती है जिसपे सीलन ना हो। 5 लाख रुपए खर्चोगे मुझ पे? अबे अगर 5 लाख रुपए में लगने वाले नोटों को एक के ऊपर एक रख के तेरे साथ खड़ा कर दिया जाए ना तो तेरे से 2 फुट ऊपर
चले जाएंगे वो पापी गुड़िया की बुआ। बाकियों के साथ शायद होता रहेगा धोखा, लेकिन मेरा तो होगा ओनली रोका। परमाणु हमले के बाद धरती पे सिर्फ 2 ही जीव बचेंगे, पहला है कॉकरोच और दूसरा है अजमा भला, और फिर अजमा भला खा जाएगी उस कॉकरोच को। थोड़ा ग्लासेस निकाल के अपना फेस दिखाओ ना रौनक। ओह हैंडसम यार। अगर ये वियतनामी मछुआरा हैंडसम है ना, तो मैं भी पुष्पा 2 का फैन हूँ, और तमन्ना भाटिया ने ब्रेकअप विजय वर्मा से मेरे लिए किया है। कभी जाड़े के मौसम में एक नर सुअर को एक मादा सुअर को रिझाते हुए देखा है? नहीं तो ये देखो। किस कर सकता हूँ मैं? कहाँ पे? जहाँ बोलो। हाँ। चलो ठीक। नखरे देख रहे हो अजमा फला के? हाथ पे कर ले किस। अरे शुक्र मना ये तेरी 4 दिन पुरानी दाल में कोई तड़का लगा के उसको खाने को राजी हुआ है। किस ऑन द फर्स्ट डेट और हुकअप? ओनली किस। अगर मैं तो वो भी नहीं करूं फर्स्ट डेट पे तो। हाँ ताड़का, फर्स्ट डेट पे किस थोड़ी करोगी तुम, लेकिन 4 दिन पुराने शो में 1 दिन पुराने लड़के की नंगे बदन पर वाटर कलर से अपनी उंगलियों से MF हुसैन की पेंटिंग जरूर बना दोगी। मतलब इनकी बातें सुन के, इनके आंसर सुन के ऐसा लगता है कि इन्होंने छठी के बाद सीधा 10वीं करी है। एक शब्द जो इनके मुंह से निकलता है मतलब ही नहीं बनता उसका। The reason why I decided to join this show is because I just need to find someone. I need to find my soulmate, my soul partner right now. हाँ बेटा, हेंताई अपनी थूत ज्यादा हरी मत कर। इस शो में तेरे को कोई मिले ना मिले, लेकिन इस शो के चलते ही तेरी लव मैरिज तो छोड़, दहेज देकर भी अरेंज मैरिज मुश्किल हो जाएगी। The reason why I want to get engaged ये शो के थ्रू is because बहुत सस्ते में हो जाएगा मुझे। आप देखो ये शो में मेरी एंगेजमेंट होने वाली है, आप देख लेना, ये शो बुलाना नहीं पड़ेगा। बहुत सस्ते में हो जाते हैं। क्या आप अपने पार्टनर के साथ हमेशा लॉयल रहते हो? अगर वो रहता है तो हाँ, अगर वो नहीं रहता तो मैं भी नहीं रहती। हाँ और क्या, अगर वो गधे का गू खाएगा तो मैं भी गधे का गू खाऊंगी। अगर वो झांग के नीचे से अपना हाथ निकाल के कान पकड़ेगा तो मैं भी झांग के नीचे से हाथ निकाल के अपना कान पकड़ूंगी। ये नहीं बोला जा रहा कि आई एम नॉट अ मॉरललेस पर्सन। अगर वो चीट कर रहा होगा देन दैट्स हिज कर्मा, बट आई विल गेट आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप। वो नहीं बोला जा रहा इससे। वो करेगा तो अपन भी करेगा। हाँ। ऐसा बिना सोचे समझे मुंह तब फटता है जब उम्र कम, तालीम आदि, बुद्धि छोटी और जबान लंबी हो जाए तो। मैं एक प्रोफेशनल मॉडल, इन्फ्लुएंसर और एथलीट हूँ। एथलीट हूँ? कौन से स्पोर्ट के मियां? फ्री स्टाइल बकचोदी के या फिर लंड द फंड एडवेंचर स्पोर्ट्स के? क्योंकि शरीर से तो तू मुझे एथलीट नहीं 4 महीने का बूढ़ा लगता है अब्दुल। मुझे लड़की ऐसी पसंद है जो मेरे तरह लंबी हो, स्मार्ट हो, अंडरस्टैंडिंग हो और ऑफ कोर्स क्यूट हो मेरे तरह। मेरी तरह क्यूट हो, मेरी तरह स्मार्ट हो? अरे मियां लियाकत, बोलते हुए जबान तुम्हारी तमतमा रही है, अल्फाज लंगड़ाते हुए मुंह से बाहर निकल रहे हैं। फरमाना हिंदी में चाह रहे हैं लेकिन निकल रहे हैं फारसी के लफ्ज। अल्लाह ताला का थोड़ा खौफ करें लियाकत मियां, और पहले अपनी लचकती बिल्डिंग की थेरेपी लीजिए और खड़े होकर सीधे मुंह फूटना सीखिए। तो गाइस ऑन अ वेरी सीरियस नोट, क्या करोगे सीरियस नोट का? क्या करोगे? जियो हॉटस्टार वाले सीरियस नोट से ना अपना पिछवाड़ा पहुंच गए। जब मैच लगा लो ये अपने सिंघाड़े की रेडी लगा के आ जाते हैं, देखो एंगेज, रोका, धोखा, पोका में। The funniest thing is that the shows like these are still being made and are still being watched. मतलब इस चुतियापे की अगरबत्ती को जलते हुए देखने के लिए सब्सक्रिप्शन मनी दे रहे हैं लोग। मतलब इस शो के कंटेस्टेंट्स का IQ इतना जबरदस्त तरीके से 2 दूनी 8 है ना कि अगर रशिया की कैपिटल को ये यूक्रेन बता देना तो भी हैरानी नहीं होगी। सारे के सारे अपने आप को 20 से 24 साल के बताते हैं और हैं असलियत में 34 से 36 साल के। इनको कोई समझाओ कि दूसरी बीवी, दूसरी गर्लफ्रेंड और उम्र दुनिया से छुपाए नहीं छुपती। अब क्या कर सकते हैं भैया, हम इनके पास भी हमारे जैसे ही इक्वल राइट्स बकचोदी करने के। तो करने दो। तुम मेरे को एक बात ये बताओ, जो मैंने पोल डाला था तुमने इस पे ज्यादा वोट करे, जो तो दूसरा जो शो है ना एल्फा कॉलेज, भाई वो जो जबरदस्त कैंसर है, क्या कैंसर है मियां वो, उसका रोज चाहिए तो वो भी बताते जाना। कल आएगा रिव्यू सैफ अली खान की नादानी का, यानी कि इब्राहिम अली खान की नई फिल्म नादानिया का। वो फिल्म कैसी होगी ट्रेलर देख के तो मुझे कुछ खास उम्मीद है नहीं, क्योंकि मियां इब्राहिम कहीं हग्गू हग्गू ना कर दे, पर वो तो कल ही पता चलेगी। तब तक के लिए ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना। और ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट कुछ महीनों से काफी साइलेंट है क्योंकि हमारे यहाँ पे काम ज्यादा बढ़ गया था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, वहां पे हमारा साथ दो, वापस आ रहे हैं हम। कल वहां पे एक नया पॉडकास्ट रिलीज हो जाएगा। तब तक के लिए मामा मियां लजाने पप्पी बाय बाय।